दिवंगत एक्टर ओमपुरी और सीमा कपूर का शादी के 1.5 साल बाद तलाक हो गया था। इसके पीछे की वजह थी ओमपुरी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब ओमपुरी को किसी और से प्यार हुआ तब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। उनके गर्भ में एक्टर का बच्चा था, लेकिन ओमपुरी ने उनसे कहा कि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ गई है। तलाक के लगभग 20 साल बाद सीमा कपूर ने अपना दर्द बयां किया। हाल ही में राइटर डायरेक्टर सीमा कपूर की आत्मकथा यूं ही गुजरी है अब तलक पब्लिश हुई। इस किताब में सीमा ने अपने और ओमपुरी के रिश्ते और उनके साथ गुजारे पलों के बारे में भी लिखा है। ओमपुरी और सीमा की पहली मुलाकात साल 1979 में हुई थी। सीमा थिएटर से जुड़ी थी और वहीं ओमपुरी उस समय पृथ्वी थिएटर में नाटक बिच्छू का रिहर्सल कर रहे थे। सीमा बताती हैं कि उस समय पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें तब सीमा कपूर अच्छी लगी, हालांकि सीमा की तरफ से कुछ नहीं था। ओमपुरी और सीमा कपूर ने 1990 में शादी कर ली। सीमा बताती हैं कि शादी के 1.5 साल के बाद वो मुझसे अलग होना चाहते थे। उनकी जिंदगी में नंदिता नाम की महिला आ गई थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन पुरी साहब उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझे तलाक के पेपर भेजे। इस टेंशन के कारण मैंने 5-6 महीने के गर्भ में अपना बच्चा खो दिया। मैंने अपना दुख किसी से शेयर नहीं किया, अपने पेरेंट्स से भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही दुखी थे। पुरी साहब से मेरा रिश्ता मेरी तरफ से कभी नहीं टूटा। मैं हमेशा उनके साथ थी। मैं प्रेग्नेंट थी और वो उस दूसरी महिला के साथ रहने लगे थे। मुझे पता ही नहीं था। सीमा कहती हैं, मेरी कमजोरी ये है कि मैं कभी अपने रिश्ते के लिए लड़ नहीं सकी। मैं उनसे सवाल नहीं कर पाई। एक इंटरव्यू में सीमा ने बताया, वो मेरे सामने नंदिता से फोन पर घंटों बात करते थे। मैं अवॉइड करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी बातें सुनकर मुझे दुख हो, कुछ रिएक्ट करूं और लड़ाई हो। पुरी साहब तो यही चाहते थे कि लड़ाई झगड़े हो और रिश्ता टूट जाए। मैंने इसलिए 11 साल के अफेयर के बाद शादी नहीं की थी कि 1.5 साल में रिश्ता खत्म हो जाए। समझ में नहीं आया कि 11 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि शादी के 1.5 साल के बाद रिश्ता टूट गया। सिद्धार्थ करन को दिए इंटरव्यू में सीमा ने कहा था कि मिसकैरेज के बाद ओमपुरी ने अपने एक सेक्रेटरी के जरिए उन्हें 25,000 रुपए भेजे थे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। वो कहती हैं कि ये उनकी आत्मसम्मान की बात थी, न कि अहंकार की। उन्होंने कहा कि ओमपुरी ने अपने आखिरी दिनों में उन्हें फोन कर माफी मांगी थी। वो कहती हैं, भले ही उन्होंने मुझे दिल से चोट पहुंचाई, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने मुझसे माफी मांगी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।